अभी धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी अभी आपका जो आचार्य तिवारी जी के साथ जो चिकित्सा संबंधी कुछ विचार विमर्श चल रहा था, मैंने बड़े ध्यान से उसको सुना है। वो बड़ा उपयोगी लगा और सार्थक है और सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये अमल में लाने योग्य है। और जो आपने टिप्स बताए हैं, अगर उन पे हम ध्यान देंगे और उनको अपनाएंगे तो इस जो आयुर्वेदिक जो प्रणाली है, इसके तहत जो भी व्यवस्था होती है चिकित्सा की, उससे लाभान्वित होंगे। अब मैं आदरणीय डॉक्टर विश्वकर्मा जी से इसी चिकित्सा संबंधी कुछ विषय के ऊपर कुछ वार्तालाप करने का पक्षधर हूँ। तो आशा है कि इसका निराकरण होगा और हमारे बीच में आचार्य बद्रीनाथ तिवारी जी भी बैठे हैं, वो भी इसका लाभ लेंगे। और ये YouTube पर जो प्रसारण होगा इसका, तो जो भी इसके श्रोता होंगे वो लाभदायक इसका लाभ उनको मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेदिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, यूनानी भी हैं, तो कई तरह की हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली बहुत ही सटीक है और मानव मात्र के कल्याण और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बहुत उपयोगी है। अब जैसे कि मैंने विद्वान लोगों से सुना भी है, कुछ पढ़ा भी है कि रोग दो प्रकार के होते हैं। एक रोग वो हैं जो प्रारब्ध के रोग हैं, एक रोग वो हैं जो शारीरिक रोग हैं। तो प्रारब्ध के जो रोग हैं उनका जो फल है वो तो जीव को भुगतना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि जो कर्म किया है तो कर्म का फल तो भुगतना ही है। अब जो शारीरिक रोग हैं जो आज के हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए तो हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और जो चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो नियम हैं उनका पालन करते हुए, अनुपालन करते हुए हम अगर दिनचर्या को सही रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो हमारे लिए सटीक रहेगा और हम अपने दीर्घजीवी हम रह सकते हैं। तो आप कृपया इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद मास्टर जी, आचार्य जी। आपने एक बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है इस संसार की कल्याण की भावना रखते हुए, और आज अब मुझे आप इस पर कुछ कहने के लिए जो समय दे रहे हैं इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं पुनः बाद में भी आपको धन्यवाद दूंगा। शांति से हमारी बात को थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। यद्यपि आपने दोनों प्रश्न और उत्तर काफ़ी हद तक समीक्षात्मक रूप से बोल दिया कि रोग हमारे दो होते हैं। एक वह जो हमारे कर्मों का प्रतिफल होता है, भुगतने के लिए ईश्वरीय सत्ता से हमें निर्धारित होता है, लेकिन यह पूर्व जन्मों का होता है। वर्तमान जन्मों का तो हम तुरंत भोगते रहते हैं। बिल्कुल। अब वर्तमान जन्मों का जो रोग होता है वो हमारे मन के विकार के कारण होता है। और मन चूंकि एक आत्मा का स्वरूप है जो कि जन्म जन्मांतर से चला आता रहता है, इसलिए पहले के रोग, पूर्व जन्मों के रोग और वर्तमान के रोगों को मिला करके हम उस विषय पर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं जो हमें हर तरह के रोगों से निवारित करता है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल सही कहा, ये प्रार्थना ऐसा करना चाहता हूँ कि इस समय जो आप चर्चा कर रहे हैं वो वनस्पति विज्ञान से भी संबंधित है तथा आयु विज्ञान से संबंधित है। क्योंकि मैं आयुर्वेद की चर्चा कर रहा हूँ, वनस्पति विज्ञान की चर्चा उसमें दूसरे पक्ष में है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान है और आयु विज्ञान जो है वो सूक्ष्म विज्ञान है। सूक्ष्म विज्ञान के जितने भी रोग होते हैं मन की स्थिति पे होते हैं, सोच से, समझ से, कैसे भी, तो चाहे पूर्व जन्मों का कह लीजिए, चाहे वर्तमान कल्पना के लिए क्रिया के रूप में सोच लीजिए। तो अब रही बात, चूँकि आयुर्वेद का विषय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं आपका ध्यान आयुर्वेद के विषय पर ले जाना चाहते हैं। यद्यपि पद्धतियाँ इस समय उपचार करने की कई हैं जो समाज में अपने अपने अनुभवों के आधार पर लोग कर रहे हैं, जिसमें कि जो प्राचीन परंपराओं के अंतर्गत है, भारतवर्ष में
ब्राह्मण वर्ग से शुरू हुआ, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों को अध्ययन करते थे और उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए वर्तमान जगत के लिए छोड़ दिया है। वह हमारे लोकाचार के रूप में, व्यवहार के रूप में समय समय पर दोहराया जाता है। हम इसी वार्ता से हम आपको सिर्फ वनस्पति की ओर ध्यान ले जाना चाहते हैं। यद्यपि होम्योपैथिक भी एक पद्धति है, वो तो पूरा का पूरा संपूर्ण मन की विकृतियों के आधार पर होता है। मन में जो भाव आता है और मन का जो संचय होता है आपके द्वारा लिया गया भोजन और पानी पर होता है। क्योंकि भोजन और पानी दोनों ही प्राकृतिक अन्न है। अन्न जैसा खाएंगे वैसा मनुजन होगा और मन जैसा उत्पन्न होगा, उसी तरह शरीर में विकार भी पैदा होंगे, जिससे रोग की संज्ञा दी जाती है। बहुत अच्छे तरीके से। और चूंकि जल निरंतर परिवर्तन की क्रिया है और जल जैसा लेंगे उसी तरफ से आपके शरीर के, क्योंकि जल तरंगित होकर के बाहर आता है वायु से योग करके, इसलिए जल के द्वारा जो शुरू विकार होगा वह भी मन पर ही आधारित होता है। और डॉक्टर साहब, क्योंकि जल खुद अपने आप में एक औषधि है। मेरे से पूरा करने दीजिए। इसलिए आपकी समीक्षाएं या उद्यत होना यह आवश्यक बन जाता है कि आप जल की बात सुनते ही तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्राचीन के लोगों ने मृत्यु घोषित करने के बाद भी मुंह में जल डालने की क्रिया इसीलिए करते हैं कि अगर किसी कारण पर जल की कमी के कारण मृत्यु हो रही है तो तुरंत संचित हो जाएगा। और इसीलिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन के लिए। और भारतवर्ष में तो इस समय पद्धति वर्तमान एलोपैथिक की चल रही है, जो कि केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा में छिपी हुई गुप्त रहस्यों को समाप्त करने के लिए भौतिकवाद की क्रियाओं को प्रयोजित करके यद्यप शरीर के बारे में लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से अध्ययन चला आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई पूर्णतः जानता ही नहीं है। आज का वर्तमान विज्ञान एलोपैथिक केवल हमें गुमराह करने की बात करता है। कभी कहता है ब्लड जरूरी है, तो ब्लड नहीं प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा जरूरी है, नहीं ये दोनों नहीं होता। अरे अगर एक ही ब्लड में ही सब कुछ होता तो वो खाओ पियो जिसमें कि ब्लड ही हो, फिर अन्य शरीर क्या जरूरत। लेकिन नहीं, यह शरीर 5 तत्वों का योग है और वनस्पति में भी यही तत्व पाए जाते हैं। इसलिए हम जो कहना चाहेंगे कि वनस्पति विज्ञान अपने में अपूर्व आयु विज्ञान है। इसीलिए इस वेद को जानने के लिए कहा जाता है कि आयुर्वेद कीजिए। आयुर्वेद एक चर्चा का विषय है जिसमें गुणवत्ता के हिसाब से हर आदमी अपने अपने हिसाब से लेता है और अपने को निरोगी रखते हुए आयु का विस्तार करता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ, कुछ प्राचीन जो वनस्पतियाँ वृक्ष दिख रहे हैं, ये वृक्षता नहीं है, बल्कि ये कई कई युगों से ऋषि मुनियों का प्रतिरूप है। जैसे हृदय में कोई रोग हो जाए तो अर्जुन लीजिए, रक्त में कोई विकार हो जाए तो जामुन लीजिए, गर्भ में कोई विकार हो जाए तो गूलर लीजिए, पौरुष में कोई विकार हो जाए तो आप पलाश लीजिए। इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को लिए कहा गया है कि इस अल्प समय में आपके लिए या किसी समाज के लिए इसकी पूर्ण व्याख्या नहीं करना संभव नहीं है। और हम तो तुच्छ प्राणी हैं इस संसार में, इस आयुर्वेद के संबंध में। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कहूँगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसा रहेगा तन, और जैसा रहेगा तन वैसे रूप की वृद्धि होगी। एक प्रश्न करेक्ट डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है इसी बीच में। दोबारा से छोड़ के रिहर्सल करोगे? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, कंटिन्यू भी डॉक्टर कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि जैसे ही वर्षा जो ऋतु चल रही है, तो वर्षा काल में दही या छाछ ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं वर्षा ऋतु में दही, ये जैसे अब सावन का महीना चल रहा है कि इस महीने में वर्ष दही या छाछ नहीं लेना चाहिए, कढ़ी नहीं खानी चाहिए, तो दूध जो है वो भी अल्प मात्रा में लेना चाहिए। तो क्या ऐसा सही है या गलत है? जो भी है आप अपना परामर्श दीजिए। दरअसल इस समय, धन्यवाद आपके प्रश्न करने का, बहुत अच्छा विषय है। लोगों को जानकारियां हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा केवल मैं ही जान रहा हूँ। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो वनस्पति विज्ञान पे कार्य करते हैं। और दूध, अगर आयुर्वेद में कहा जाए दूध, तो केवल एकमात्र गाय के दूध को कहा जाता है कि दूध अगर शब्द प्रयोग होता है तो गाय का दूध ही होता है, अन्यथा कोई दूध को दूध नहीं कहा जाता। क्योंकि बकरी का दूसरे जो दूध होंगे उनके साथ उनमें उनका विशेष
संज्ञा लगानी पड़ेगी, तब उसकी पहचान होगी। जैसे बकरी का दूध, माँ का दूध, भेड़ का दूध, वनस्पति का दूध इत्यादि। लेकिन अगर केवल दूध कहा जाए तो गाय का दूध होता है। अब सिर्फ हम गाय के दूध की व्याख्या अगर करें तो दूध के बारे में इसी तरह से परिवर्तन होता रहता है जिस तरह से माँ के दूध के लिए परिवर्तन होता है। क्योंकि गाय जिस धरती का अनाज, जिस धरती का घास, जिस धरती का लेता है तो पंच तत्वों से उसका दूध बनता है। इसलिए जो घर पे बांध करके गाय को खिला करके अनाज दूध लिया जाता है उसका गुण अलग होता है। जो जंगल में चर करके आती हैं वनस्पतियों का गुण उनका अलग होता है। इसलिए दूध के बारे में पूर्ण ज्ञान अभी तक किसी को नहीं है। सिर्फ ये मान लेते हैं कि धरती से उत्पन्न है, 5 तत्वों में एक मुख्य तत्व है। जबकि दूध तो ठीक है, स्वतः में प्राकृतिक है, ये उसी तरह से रक्षण करता है जिस तरह माँ का दूध करता है। चाहे रोगी हो, चाहे व्याधि हो, जैसे भी हो, अपने बच्चे का संरक्षण करता है। लेकिन अगर दूध की कोई प्रक्रिया कर दी जाए तो वह औषधीय गुण रखने लगता है। इसलिए दही है, मट्ठा है, छाछ है, उनके गुण बदल जाते हैं। दही गर्म मानी जाती है जबकि छाछ शीतल माना जाता है। क्योंकि जितनी प्रोसेस उस पर करते जाएंगे उतनी उसकी गरिमा परिवर्तित होती चली जाएगी। इसलिए सामान्यतः आयुर्वेद कहता है कि अगर दूध तो किसी भी काल में कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि वह उसी तरह से संरक्षण करता है जिस तरह से कि बच्चे के लिए माँ का दूध करता है। लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो बगैर जाने हुए वैद्य के या योग्यता के कभी भी उसका बाई प्रोडक्ट या उससे निर्मित जिस पर जो क्रिया की जाती है, जैसे सिंपली साधारण तौर पे यह देखा गया है कि लोग प्राचीन काल में कहते थे अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है तो 7 दिए का 1 दिया पानी ले लो। इसका मतलब यही होता था कि 7 गुना पानी एक दीपक से नाप लीजिए और उसको इतना धीमी आंच पर इतना जला दीजिए कि 1 दिया रह जाए। इतना ज़्यादा तापित हो जाता था, इतनी ज़्यादा गर्मी की ऊर्जा उसमें आ जाती थी कि किसी प्रकार का जैविक दुरुपयोग या औषधीय दुरुपयोग या भोजन संबंधित दुरुपयोग के कारण अगर ज्वर आता था तो वह उसे समाप्त हो जाता था और ठीक हो जाता था। इसी तरह से दूध के चर्चा करने के लिए आपने प्रश्न तो अच्छा किया। उचित अनुचित का निर्णय तो आपको स्वयं लेना पड़ेगा, लेकिन दूध एक मात्र में कभी भी नुकसानदेह नहीं होता। यह पोषण उसी तरह से करता है जिससे माँ का दूध अपने बच्चे का पोषण करता है, अन्यथा दूसरे माँ का दूध दूसरे बच्चे को उतना पोषण नहीं करता। और दही और छाछ के बारे में, दही और छाछ के बारे में 4 महीने के चौमासे के अंदर दही है, छाछ है इत्यादि वर्जित किया गया है। लेकिन पूजा में छूट न जाए इसका गुणवत्ता, इसलिए पूजा के लिए जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं उसका उपयोग मना करके थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन वो वैदिक गुणों को जानने के कारण ही करते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादा मैं इस पर डिटेलमेंट न करके, बहुत ज़्यादा व्याख्या न करके मैंने आपको धन्यवाद कौशिक साहब। ऐसे प्रश्नों को आप कभी भी किसी भी समय अगर मेरे से प्रश्न करेंगे तो अगर मेरे को जानकारी वैदिक रूप से प्रमाणित रूप से अगर है तो मैं आपको देने से कभी पीछे नहीं रहूँगा। धन्यवाद। स्टूडियो में आपका भी धन्यवाद। और हमारे